शायद बाड़मेर के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि बाड़मेर के अंदर दो रावण का दहन किया जाएगा। अब से कुछ ही देर बाद बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम, जहां पर हमेशा से होता रहा है, और दूसरा यहां पर अंबेडकर सर्किल जो है बाड़मेर के महिला थाने के पास, वहां पर भी होगा। लेकिन इससे भी रोचक बात यह है कि जो अभी मेरे पीछे आपको रावण दिख रहा है, ये रावण कुछ घंटे पहले यानी कि कल रात को प्रशासन इस रावण को उठाकर ले गए थे ट्रैक्टर में डाल करके कि यहां पर किसी प्रकार का रावण दहन नहीं होगा। लेकिन अगले ही कुछ घंटों में ऐसा कुछ हो गया कि प्रशासन को इस टूटे फूटे रावण को फिर से रिपेयर करना पड़ा, व्यवस्थित ढंग से पूरा तैयार करके और फिर यहां कर ला करके लगा दिया है। अब जिसका थोड़ी देर बाद सत्ताधारी पार्टी के विधायक आदूराम मेघवाल इसका दहन करेंगे, ऐसा यहां बैठे लोगों का दावा है। क्या कुछ है इस रावण की कहानी, क्योंकि आज के खास दिन में उस रावण की कहानी तो हर किसी को पता है, लेकिन ये रावण काफी रोचक है कि इसकी कहानी जो है वो हर कोई सुनने को आतुर है। और इस रावण के रचयिता हैं हमारे साथ मित्र नवल किशोर जी। नवल जी, क्या मन में आया कि रावण इस बार दूसरा भी हम लगाएंगे? देखो कि वर्तमान के अंदर जिस प्रकार के जो आडंबर है, कुप्रथा है, उनका दहन किया जाना अति आवश्यक है। तो हमने जो है दलित वर्ग के लोगों ने विजयदशमी दशहरा के दिन इन कुप्रथाओं को दहन करने के लिए दशहरा पर्व मनाने का काम किया। और हमारे दलित वर्ग ने पहली बार जो है रावण जो बनाया, और कल जो है सरपंच जो यहाँ का स्थानीय जो प्रतिनिधि है उसने अपने ट्रैक्टर में डाल करके, पर अपन आएंगे, बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं देख रहा हूं कि आपके तमाम लोग, आपके समर्थक हैं, फॉलोअर्स हैं, चेहरे खिले हुए हैं रावण के दहन को लेकर के। क्या इस रावण के दहन के साथ साथ आप लोगों की कुछ मांगे चल रही है इन दिनों, वो भी उसका भी समाधान होगा? देखो सर, हम लोग जो है, हमारे पास सबसे बड़ी शक्ति है संविधान की शक्ति, संविधान की ताकत। ये आज जो संविधान की जो ताकत हमारे साथ में थी, इस संविधान की पावर से ये वापस पुतला यहाँ आना पड़ा। क्या हुआ था कल रात को? लगता है, सुना है कि आपने वहां पर जो विवादित जमीन है सरकार की, वहां जाके रावण लगा दिया, और लोग कहते हैं कि नवल जी को तो कब्जा करना है, इसलिए बार बार इस प्रकार का काम कर रहे हैं। क्या सच्चाई क्या है? पहले तो आप ये बताइए, ये आपको किसने कहा? ये कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग, कोई आकाशवाणी हुई या कोई? आप क्या कहते हैं इसमें, आपकी क्या प्रतिक्रिया, ये कितनी सच्चाई है उसमें? पहले मुझे बताइए। मैं बता दूंगा आपको। आप बताएं इसमें कितनी सच्चाई है, झूठे हैं या सही है? देखो कि अगर आप नाम नहीं बताना चाह रहे हो, अगर कोई राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्ति है कोई बात नहीं, लेकिन सत्य में कहते हैं, मैं सही बात आपको बता रहा हूँ। बस हम यही तो जानना चाह रहे हैं कि लोग तो क्या न जाने क्या क्या कह देंगे, कल तो कुछ और कह देंगे, लेकिन नवल जी क्या कहते हैं, इसका उनका पक्ष क्या है, नवल किशोर का क्या पक्ष है? देखो सर, मैंने ये कहा कि किस आदमी ने कहा, आपने उसका नाम नहीं बताया। ये कोई आकाशवाणी तो हुई नहीं कि भाई वहां से गर्जना हुई कि जो है जिस प्रकार हमने एक रावण, काल्पनिक रावण का पुतला लगाया। आपके कानों तक बात आई थी ये? तो हमेशा आती रहती है। कई जिन्होंने आपको कहा वही मेरे को पत्रकार, उन्होंने मुझे पत्रकार साथी पूछते हैं कि वकील साहब आप एक भूमाफिया हो। तो मैंने कहा किसने बोला? तो वो कहते हैं एक सरपंच जो है वो बोलता है। मैंने कहा वो सरपंच नहीं है, यहाँ की स्थानीय सरपंच महिला है, उसको हमने कभी देखा ही नहीं। वो सरपंच प्रतिनिधि है। मुझे सरपंच ने नहीं बोला। आपको सरपंच मिली नहीं होगी, ये दावा है मेरा। अगर मिली है तो आप बता दो। आपने ग्राम पंचायत महिला सरपंच को कभी देखा? नहीं देखा। अब बताए क्या हुआ था कल? सर, सरपंच जो प्रतिनिधि है वो अपने ट्रैक्टर में डाल करके इसको लेकर गया, और हमारा जो दलित समाज उसी वक्त डर गया। हमारा समाज डरा दबा हुआ है, और हम लोग जो है इनके साथ में गुंडा गैंग को देख करके हम लोग हमारे घरों में आ गए, और इन्होंने गाड़ियां चढ़ाने का प्रयास किया, खूब हमारे को परेशान किया, रात भर परेशान किया। लेकिन हमारे संविधान के पावर सेंटर ने, हमारे जननायक ने, हमारे लोकप्रिय नेता ने आज जो है ये जो आपके सामने जो अंधविश्वास का, पाखंड का, भेदभाव का, गरीबी का, ये आपको जो दिख रहे हैं कुप्रथा का, ये जो रावण के जितने भी सर है, शोषण का, उत्पीड़न का, हिंसा का, अशिक्षा का और सामाजिक कुरीतियों का दहन का, ये जो रावण है ये विश्व का पहला रावण है जिसको आप आज देख रहे हो। ऐसा रावण विश्व भर में कहीं नहीं जलाया जा रहा है। जहाँ इस अम्बेडकर पार्क में अम्बेडकर वर्ग के, अम्बेडकर समाज के कौन आया था रात को हटाने के लिए? प्रशासन आया था कि सरपंच आए थे? सर, मैंने प्रशासन को नहीं देखा। प्रशासन के अच्छे अधिकारी हैं, अच्छे प्रशासक हैं, सभी दलित वर्ग के साथ में है, लेकिन हल्का थाना के जो थाना स्टाफ है वो हमारी कभी नहीं सुनते। उन्होंने सरपंच के साथ साठगांठ की और ले गए। हम तो एक ही निवेदन करते हैं कि अभी भी तुम लोग सुधर जाओ। इनका बैकग्राउंड और हमारा बैकग्राउंड देखो। मेरे खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं, मेरा चरित्र उत्तम। जिन लोगों का तुम साथ दे रहे हो उनके खिलाफ 302 के मुकदमे, कल ही बलात्कार आपने दिया था। पंचायत का जो मुख्य गेट है
उसके गेट के अंदर से प्रवेश किया और दलित का जो बच्चा है उसके साथ में कुकर्म हुआ। ऐसा ही घटना है। जब पंचायत के अंदर ऐसी प्रकार की घटना हो रही है और हल्का थाना रिको अधिकारी बोल रहा है कि इस मुकदमे को मेरे हल्के से भगाओ। ये जो शुरुआत हुई थी जो है पुलिस थाना कोतवाली हल्के से हुई थी, इसलिए कोतवाली दर्ज कराओ। मैं सबसे दावा करता हूँ अगर भ्रष्टाचार है तो पुलिस थाना रिको के अंदर है और रिको थाना के स्टाफ ने और इन्होंने जो है सरपंच ने हमारी भावना जी रावण तो आपका सरपंच ले जा रहा है और अब इल्जाम सारे रिको पर लग रहे हैं। रिको थाना अगर साथ में नहीं होता तो सरपंच की औकात नहीं होती ले जाने की। हाँ। अगर आप मेरी बात सुनो, आज पुलिस के आला अधिकारी हैं, अब सरपंच या पाँव भी नहीं धरे क्यों? सब क्या किया ऐसा कुछ गिरा दिया कि नवल किशोर एक बार ये साबित कर दिया इन तमाम लोगों के सामने कि भैया संविधान बड़ा होता है, मैं जो चाहूंगा होगा, और रावण वापस लग भी गया। देखो सर, मैं चाहूंगा वो कतई नहीं होगा। संविधान की ताकत है, संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर लिखा है, संविधान में लिखा है वो होगा। अगर मैं गलती करूंगा तो मैं भरूंगा। कितनी बड़ी जीत है नवल किशोर के लिए ये आज बहुजन समाज के सभी गरीब शोषित, आप थोड़ा उस साइड में भी देखिए, सभी के चेहरे खिल रहे हैं। ये तमाम इन महिलाओं की, इन बुजुर्गों की, इन युवाओं की और भूमिहीन व्यक्तियों की जीत है। ये भूमिहीन व्यक्तियों की जीत है कि प्रशासन ने, यहाँ के जननायक ने, हमारे लोकप्रिय नेता ने, कौन आ रहा है यहाँ हमारे, मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़े विश्व का सबसे बड़ा पुतला है और इस दहन करने के लिए कि यहाँ के स्थानीय जो राम रूपी कौन आ रहे हैं यहाँ पर राम रूपी आदूराम जी मेघवाल साहब बता रहे हैं। बोलो आदूराम मेघवाल, आदूराम मेघवाल। थोड़ा कैमरा घुमाइए। हमारा नेता कैसा हो, कैमरा हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, आदूराम मेघवाल, आदूराम मेघवाल। हमारे कितना संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि हमने सुना है कि नवल किशोर लीलावत को कई सारे लोग डराते भी हैं, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। क्या से आती है इतनी ताकत की सबके सामने अकेला बंदा लड़ रहा है, इन दलितों के चेहरे पर खुशी ला रहा है? देखो सर, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैंने राजस्थान के अंदर ऐसा कोई विधायक नहीं देखा जो आदूराम मेघवाल के बराबर पावर रैंक का हो। सबसे बड़ा पावर अगर है किसी पास में राजस्थान में विधायक के पास में तो आदूराम मेघवाल के पास में। मैं तो कहना चाहूंगा भजन जी से भी ज्यादा, भजन लाल जी से ज्यादा नहीं है। अच्छा, हमारे दलित नेताओं में से आप देखो यार, बोलो ना, तो साथ में आपने बोला ही नहीं। हमारे दलित वर्ग के जो नेता हैं, हमारे जो दलित वर्ग के नेता हैं, उन सबसे में अगर पावर सेंटर है तो सारे पावर सेंटर ढीले हैं। सबसे बड़ा पावर सेंटर तो आदूराम मेघवाल है। ये आपको भी दिखाया कि देखिए आपका जो रावण ले गए, मैं वापस लेके रात को मेरे पास 1 बजे कॉल आया कि वकील साहब, मैंने सुना है कि उस रावण जहां आपने लगाया था उसको लेकर गए। मैंने कहा साहब, सरपंच अपने ट्रैक्टर में डाल कर लेकर गया। तो उन्होंने कहा कि आप सो जाओ, सुबह मैं खुद आऊंगा और जहां आप कहोगे वहां मैं लगाऊंगा। एमएलए साहब आए और एमएलए साहब को अपने स्थान बताया कि सर यहाँ लगा हुआ था और वापस यहीं लगाना है। तो एमएलए साहब ने कहा, मैं कहता हूँ आप लगाओ, कोई परमिशन नहीं। संविधान के लिए कैसी परमिशन, कोई परमिशन नहीं। जब दशहरा चल रहा है, नवरात्रि के प्रोग्राम चल रहे हैं, गरबों के लिए परमिशन नहीं, होलिका दहन के लिए नहीं, तो राष्ट्रीय त्योहार है, आप लगाओ, जहाँ लगाना लगाओ। आदूराम जी ने हमारे को साहस दी, हिम्मत दी। हमारा जो डबा समाज डरा हुआ था आपने हटाने वालों को कहा नहीं कि इससे क्या दिक्कत है, आपको लड़ाई लड़नी है तो कानूनी लड़ाई लो। रावण का दहन कर, त्योहार मना रहे हैं। वही सोच रहे थे कि ये पुतला हमारा है। उन्होंने उनके साथ में जो हल्का पुलिस थाना रिको के पुलिसकर्मी थे, उन्होंने भी सोचा हमारा है, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार भी है, इसके अंदर शोषण भी है, इसके अंदर भय भी है, इसके अंदर अंधविश्वास पाखंड सारी कुरीतियां है। ये जो है अंधविश्वास रूपी रावण, ये विश्व का पहला रावण है। और हमारे लोग प्रिय विधायक जी के स्वागत के लिए क्या कुछ तैयारी कर रखी है? उनको मंत्री बनाने जाती है। आदूराम जी मेघवाल मंत्री बनेंगे, हम सब की भावना है और विजयदशमी के पर्व पर ही सब मांग करते हैं। तो अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, तो क्या उनके स्वागत के लिए क्या तैयारियां कर रखी? घोड़ी के लिए अभी घोड़ी तैयार हो रही है आपके सामने। उस घोड़ी पर जो हमारे नेताजी बैठ के आएंगे और इसको है ना बंदूक से जो उड़ाकर फायर से उड़ाएंगे। अच्छा, ये आपने कभी देखा ही नहीं होगा। बंदूक विज्ञान का युग है। हमने बंदूक मंगा ली है, लाइसेंसधारी हमारे पास में गन है, वो उसे फायर करेंगे। और उनकी गन में इनके पास में ही है, मेरे पास में नहीं है। आप फिर आरोप लगा लो कि गन कहाँ से आई। चलो, आपका आरोपों का पुराना नाता है, आरोप लगते रहेंगे, आप काम करते रहिए। बिल्कुल, ये देखिए तमाम लोग जो हैं, इनका कई सारी बातें हमने की। अब देखने वाली बात होगी कि इस रावण का जो बंदूक से दहन होगा वो कैसे होगा, वो भी हम भी देखेंगे, आपके दर्शकों को दिखाएंगे। और इन्होंने कहा है, इनका दावा कि विश्व का ऐसा पहला ये जो है रावण है। और पीछे जेसीबी खड़ी, तो उसको भी हटाएंगे क्या नवल जी? जेसीबी हटाओगे वहीं रहेगी? देखो सर, ये जेसीबी आपको बता रही है कि इस रावण को सहारे की आवश्यकता है और ये सारा प्रशासन का है।
तो साथ में मतलब जेसीबी हटाएंगे आप? अगर प्रशासन हट गया तो गरीब समाज तो जेसीबी हटेगी तो टूट जाएगा। तो ये जब तक जो है रावण ना जले तब तक जेसीबी ना हटे, तो मैं ये मांग करता हूँ प्रशासन, आप प्रशासन के अधिकारी बैठे। इस सारे की क्यों जरूरत पड़ी? प्रशासन होती तो ये सारा नहीं लगाना पड़ता। अच्छा, क्यों रात को इसको रावण को लेके गए तो प्रशासन इसके पास में हमने सुना ट्रैक्टर में जब रावण को ले जा रहे थे टांगे वांगे टूट गई थी, वापस तैयार कर दी? हाँ, अभी तो टांगे तो तैयार करेंगे। हम इतना गरीब लोग हैं, हमारी गरीबों की टांगे नहीं तोड़ सकते प्रशासन। नहीं प्रशासन तोड़ सकते, नहीं नेता तोड़ सकते, नहीं सरपंच तोड़ सकते हैं। हम गरीब लोग हैं, हमने इनको जिताया है। सही बात है। उन्होंने कोई घर वालों ने थोड़ी जिताए, प्रशासन ने थोड़ी जिताए, पुलिस वालों ने थोड़ी जिताए, नेता तो हम बनाए उन लोगों को। कितना आप लोगों को परेशान कर रहे हैं ये हमारे प्रशासन लोगों को वगैरह? तो परेशान कर रहे हैं, हमारा घर भी को रहे, सब कुछ कर रहे हैं। अभी आया था यहाँ दरी बिछा के बैठा था सरपंच, क्या उसकी माँ मर गई थी, उसका बाप मर गया था। विवादों से दूर बचिए आप लोग और इस वीडियो का आनंद लीजिए। थोड़ी देर बाद और कुछ दिखाएंगे। धन्यवाद।